कभी ऐसा लगा है जैसे किसी की आवाज एक ऐसे सिस्टम से टकरा रही हो जो सुनने को तैयार ही नहीं है? आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी में उतरने वाले हैं जिसने न सिर्फ उस सिस्टम को चुनौती दी, बल्कि उसे बदलने का एक तरीका भी ढूंढ निकाला। और ये कहानी है किशोर की। देखिए, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। एक ऐसा बदलाव जहां एक बेबस, अर्जी लगाने वाला इंसान एक एम्पावर्ड सिटीजन बन जाता है जो जवाबदेही की मांग करता है। ये सफर है एक याचक से एक सशक्त नागरिक बनने का। तो इस सफर का रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे द सिटीजन वर्सेस द सिस्टम। फिर हम देखेंगे कि ये कॉलोनियल हैंगओवर क्या चीज है और इससे कैसे लड़ा गया। इसके बाद बात होगी जानकारी के हथियार की, यानी आरटीआई की। फिर हम जाति, पावर और साइकोलॉजी के एंगल को भी समझेंगे। और आखिर में इन सबको मिलाकर देखेंगे कि नागरिकता का एक नया मॉडल कैसा दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं द सिटीजन वर्सेस द सिस्टम। सोचिए, एक तरफ है किशोर, एक आम नागरिक, और उनके सामने खड़ा है भारत का वो विशाल, पेचीदा और अक्सर अनसुना कर देने वाला ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। पहली नजर में तो ये एक तरफा लड़ाई लगती है ना? लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, किशोर के पास कुछ ऐसा था जो इस खेल के सारे नियम बदलने वाला था। और ये जो पूरी कहानी हम समझ रहे हैं, ये हवाई बातें नहीं हैं। ये एक बहुत ही डिटेल्ड केस स्टडी पर आधारित है। ये स्टडी इसी चीज को एनालाइज करती है कि कैसे एक अकेला नागरिक सिस्टम को जवाबदेह बना सकता है, मतलब बॉटम अप अकाउंटेबिलिटी को सच कर सकता है, जहां पावर नीचे से ऊपर की तरफ सवाल करती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, फाइटिंग द कॉलोनियल हैंगओवर। किशोर की लड़ाई को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा, क्योंकि आज भी भारत के सिस्टम पर एक पुराना साया मंडराता है, जिसे कहते हैं औपनिवेशिक हैंगओवर। तो ये कॉलोनियल हैंगओवर है क्या चीज? देखिए, ये वो मानसिकता है जो हमें अंग्रेजों के जमाने से विरासत में मिली है, जहां सरकारी अधिकारी मालिक या माई बाप की तरह बर्ताव करते हैं और आम नागरिक एक नौकर या अर्जी लगाने वाले की तरह। वो भूल जाते हैं कि वो जनता के सेवक हैं, शासक नहीं। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है माई बाप कल्चर, जहां नागरिक सेवाओं के लिए भीख मांगता है, सारी पावर अधिकारी के पास होती है। और दूसरी तरफ है ग्राहक मालिक का रिश्ता। यहां नागरिक अपने हक की मांग करता है और पावर अब वो जवाबदेही से बैलेंस होती है। ये सिर्फ सोच का फर्क नहीं है, ये पूरे पावर इक्वेशन को सिर के बल खड़ा कर देता है। और किशोर ने इस ग्राहक मालिक वाली सोच को सिर्फ कागजों पर नहीं रखा, उसे असल जिंदगी में इस्तेमाल किया। एक किस्सा है, कोविड लॉकडाउन के दौरान उन्होंने देखा कि कुछ बेचारे मजदूर बिना खाने पीने के फंसे हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, किसी छोटे मोटे अधिकारी को